जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आरक्षण रोस्टरवार पदों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। स्टाफ नर्स के 7 पद, फीडिंग डेमोनिस्ट्रेटर के 3 पोस्ट, एएनएम के 5 पोस्ट, कुक के 3 पोस्ट, अटेंडेंट के 3 पोस्ट। इस प्रकार से कुल 21 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इनका वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी इस प्रकार है। स्टाफ नर्स का वेतनमान रहेगा 14,784 और फीडिंग का 10,000 रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग, आरजीएनएम एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मतलब छत्तीसगढ़ काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फीडिंग के लिए बीएससी होम साइंस पास्ड होना चाहिए। एएनएम के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9,000 सैलरी दिया जाएगा। एएनएम कोर्स पास्ड इन इंडियन नर्सिंग बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। कुक के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4,500 8वीं पास, और अटेंडेंट के लिए 4,000 है 8वीं पास। कुक अटेंडेंट के लिए 8वीं पास रखा गया। आवेदन जमा करने की निर्धारित तिथि जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्टाफ नर्स, फीडिंग डेमोनिस्ट्रेटर, एएनएम, कुक, अटेंडेंट, इन सभी के लिए 14/11/2022 आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक एवं समय है। प्रातः 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। अब आपको जमा कैसे करना है, तो नियम एवं शर्तें इस प्रकार से दोस्तों। आवेदन पत्र हेतु पंजीयन निर्धारित वॉक इन इंटरव्यू तिथि को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य सूरजपुर में किया जाएगा। तदुपरांत पूर्ण रूप से भरे आवेदन दोपहर 2 बजे तक जमा करना आवश्यक होगा। उक्त भर्ती हेतु आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक योग्यता के मेरिट के प्रतिशत, अनुभव एवं लिखित मौखिक कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। भर्ती हेतु सूरजपुर जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में संभाग स्तर के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों की आयु 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुभव हेतु समकक्ष पदों पर शासकीय सेवा में कार्य करने का अनुभव मतलब समकक्ष में दिया जाएगा। अधिकतम 20 अंक प्रति वर्ष 4 अंक के मान से दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस प्रकार से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों की जांच स्क्रूटनी कर पात्र की सूची प्रकाशित होगी। उसके पश्चात दावा पत्र आमंत्रित किया जाएगा। दावा पत्र निराकरण कर परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन की जाएगी। तत्पश्चात दक्षता कौशल परीक्षा आयोजन एवं प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची अनुसार चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना, 11 से 50 होने पर 5 गुना और 50 से अधिक होने पर 3 गुना अभ्यर्थियों को लिखित कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंतिम चयन सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। स्टाफ नर्स फीडिंग सभी पदों के लिए इस प्रकार से चयन सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें से अधिकतम कुल अंक 100 रहेगा। पदनाम स्टाफ नर्स फीडिंग डेमोनिस्ट्रेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का 60%। इस प्रकार से इसमें पूरा नियम निर्देश बताई गई है। अब देख पा रहे हैं, सभी वर्ग के अभ्यर्थी हेतु राशि 100 रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर के नाम से दे होगा, मतलब आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें देख पा रहे हैं, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलने की स्थिति में उसी वर्ग के अभ्यर्थियों से पद की पूर्ति की जाएगी। अभ्यर्थी अपना जाति, निवास, रोजगार, पंजीयन संबंधी शैक्षणिक योग्यता, पासपोर्ट सहित फोटो की छाया प्रति स्व प्रमाणित जमा करेंगे। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है। और आपको दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। इंटरव्यू होगा 14/11/2022 को। आपको सुबह 10 बजे से 2 बजे तक फॉर्म को सबमिट लिया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई किया जाएगा। हो यहाँ पे अपोलो सेंट्रल हॉस्पिटल, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, दंतेवाड़ा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकला हुआ है, जहाँ पे स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों पर जो भर्ती निकला हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं, जिसका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। कुछ वैकेंसी यहाँ पे बचा हुआ है फ्रेंड्स। स्टाफ नर्स के यहाँ पे वैकेंसी निकल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ वैकेंसी बचा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना स्टाफ नर्स का, जो कि 28/10/2022 को इसका जो वॉक इन इंटरव्यू रखा गया था, लेकिन इसका डेट क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो वैकेंसी बचा है उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट लैब टेक्नीशियंस
यहाँ पे पदों पर जो भर्ती होगा यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया। इनका जो शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, इस प्रकार से पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अधिकतम आयु सीमा के बारे में बात करें तो 30 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसका वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बात करें तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर एंड असिस्टेंट लैब टेक्नीशियंस का जिसका वॉक इन इंटरव्यू 10 यहाँ पे 30/10/2022 संडे को इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया फ्रेंड्स। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड अगर हम बात करें फिर असिस्टेंट टेक्नीशियन का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे 30/10/2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे 31/10/2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। ओटी टेक्नीशियंस का भी 31/10/2022 को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सीधी भर्ती होने, इसके शैक्षणिक योग्यता वगैरह पूरे डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। देख सकते हो फ्रेंड्स जितने पदों पर जो भर्ती होगा यहाँ पे 28/10/2022 को जिसका डेट निकल चुका है। स्टाफ नर्स का वॉक इन इंटरव्यू था फ्रेंड्स। अगर हम आने वाले अगर वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं 30/10/2022 और 31/10/2022 को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, जो कि बाकी जो वैकेंसी बचा हुआ है उसके लिए। जिसका अगर हम प्लेस स्थान की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे NMDC ऑफिस मतलब यहाँ पे देख हाउसिंग बोर्ड यहाँ पे कॉलोनी जो रायपुर है, यहाँ पे बोरिया कला, यहाँ पे सेज बाहर रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका टाइमिंग रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो लोग वहाँ पे जा सकते हो मतलब अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूरे डिटेल में दिए। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। CRPF में निकली है वैकेंसी, 81,000 तक मिलेगी सैलरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने खेल कोटा के तहत ग्रुप C में हेड कांस्टेबल के 322 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें से 257 पुरुष उम्मीदवार के लिए और 65 महिलाओं के लिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर के आवेदन करना होगा। योग्यता की बात की जाए तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वैकेंसी से संबंधित खेल में व्यक्तिगत या टीम स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किया होना जरूरी है। आयु सीमा की बात की जाए तो पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 23 साल रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सैलरी की बात की जाए तो उम्मीदवारों की सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार को इस फॉर्म को पूरी तरह से भरकर और मांगे गए डॉक्यूमेंट की कापी व 100 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर के साथ अपने क्षेत्र से संबंधित CRPF खेल भर्ती केंद्र के पते पर जमा करना होगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के अंदर जमा करने होंगे। है CG कोरिया जिला की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें पदों के नाम देख सकते हैं। रसोईया और हेल्पर के पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है दोस्तों। और यह जो पद है वो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो है जारी किया गया है, जिसमें रसोईया और हेल्पर के पद है, जिसमें कि केवल 2 ही पद इसमें रिक्त है दोस्तों। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम जो है 45 वर्ष इसमें एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो रसोईया के लिए 10वीं पास उत्तीर्ण और जो है शाकाहारी, मांसाहारी एवं सावध इंडियन भोजन बनाना आना चाहिए आपको, और हिंदी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको इसमें होना चाहिए दोस्तों। हेल्पर के लिए बात करें तो 8वीं पास इसमें योग्यता रखा गया है। वेतन आपको जो है रसोईया के लिए 7,000 दिया जाएगा और हेल्पर के लिए जो है 6,500 रुपया आपको इसमें दिया जाएगा। तिथि की बात करें तो आवेदन प्रारंभ की तिथि यहाँ पे 28 अक्टूबर 2022 से जो है यहाँ पे प्रारंभ हो गया है आवेदन। अंतिम तिथि जो है 5/11/2022 तक इसमें आपको आवेदन करना होगा दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगा उस पर बात करें तो जो है आवेदक का जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 5/11/2022 को शाम 5:30 बजे तक मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद बालगृह बालक कन्या महाविद्यालय के पते पर जो है बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में जो है अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
यानी कि आपको जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से इसमें आवेदन करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर स्वयं उपस्थित होकर आप आवेदन भी कर सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के साथ जो है स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी आपको संलग्न साथ में करना होगा। नियम एवं शर्त यहाँ पे दिया गया है जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें तो जो है वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 75 अंक आपको इसमें दिया जाएगा। पद के अनुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए जो है 5 अंक इसमें आपको दिया जाएगा। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक इसमें दिया जाएगा दोस्तों। दिनांक 7/11/2022 को इंटरव्यू एवं स्किल टेस्ट हेतु आपको बुलाया जाएगा। नेवी में नौकरी के लिए फ्री में करें अप्लाई। डेयरी में है अनुभव तो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का मौका। दोस्तों आर्मी में मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने की फीस 0 रुपये है। इसी तरह इंडियन नेवी में भी फार्म शुल्क नहीं लेने का फैसला किया गया है। तो देर किस बात की, जल्दी से अप्लाई कीजिए। देखिए इंडियन नेवी में नौकरी के लिए जल्दी करें आवेदन। कुल पद 217। तो दोस्तों जी हाँ, 217 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। फॉर्म आपको कहाँ से भरने हैं तो joinindianarmy.government.in पर जा कर के फॉर्म अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन तो BE BTech का 60% होना चाहिए। BE BTech में 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। उम्र की बात की जाए तो 18 से 26 वर्ष वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस सभी के लिए फ्री है, निःशुल्क है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2022। सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा दोस्तों लिखित परीक्षा, इंटरव्यू। सैलरी 56,100 रुपये तक सैलरी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों दोनों प्रकार की जो भर्ती है उसके लिए जो आप योग्यता रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। समय रहते आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना न पड़े। महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे साथियों। मेडिकल इंजीनियरिंग परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए प्रारंभिक चयन परीक्षा 6 नवंबर को रखा गया है। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा साथियों कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना चलाया जाता है युवा कैरियर निर्माण, जिसके माध्यम से दोस्तों छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल और प्री UPSC PSC जैसे परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक योजना चलाया जाता है, जिसमें साथियों उनको प्रारंभिक चयन परीक्षा से के दौर से गुजरना होता है। यदि वे परीक्षा पास कर लेते हैं तो ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किया जाता है ताकि वे और आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के बारे में जानकारी दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल परीक्षा की तैयारी हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रारंभिक चयन परीक्षा 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रश्न पत्रों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है साथियों कि यदि आप भी आरक्षित वर्ग से आते हैं और युवा कैरियर निर्माण योजना का फायदा आपको उठाना है तो आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए वर्तमान में आप 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच सड्डू रायपुर में उपस्थित होकर आप इस प्रारंभिक चयन परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप इसमें सफल उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको निःशुल्क फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 22/10/2022 को जारी हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। इसका अगर हम अप्लाई के बारे में बात करें तो 23/10/2022 से स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को, जो कि 22/11/2022 तक इसका लास्ट डेट था। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 22/11/2022 तक बिल्कुल इसमें आप लोग फीस पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया, तब तक आप लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है, देख सकते हो फ्रेंड्स इसका कितने पदों पर भर्ती हो गया, इसका मासिक वेतन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये पूरी डिटेल में बताया गया है। देखते हैं थोड़ा। पोस्ट असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हो और सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसका मासिक वेतन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर 25,500 रुपये से लेकर 81,500 रुपये रहेगा। इस प्रकार से पूरी डिटेल में बताया गया है। पोस्टमैन की अगर हम बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये इसका मासिक वेतन रहेगा। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें तो 18,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये इसका मासिक वेतन। इस प्रकार से पूरी डिटेल में बताया गया है।
एज लिमिट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट के 18 वर्ष से 27 वर्ष होना चाहिए। पोस्टमैन की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष से 27 वर्ष। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, जो आयु सीमा जो छूट मिलता है वो भी पूरी डिटेल में बताए गए हैं। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है कि कहाँ कितने पदों पर जो भर्ती निकला है। यहाँ पे इस प्रकार से पूरी डिटेल में बताया गया है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना ताकि आप लोगों को भी बाद में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह पूरी डिटेल में बताया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, इस प्रकार से सभी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह, चयन प्रक्रिया वगैरह पूरी डिटेल में बताया गया है। इसको आप लोग और अच्छे तरीके से देख लेना ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे इस प्रकार आप लोग देख सकते हो पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। फाइनली मैं एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका जो अप्लाई है स्टार्ट हो गया है 23/10/2022 से। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल जल्दी से जाके ज्वाइन मतलब अप्लाई कर सकते हैं। 22/11/2022 तक इसका लास्ट डेट है, तब तक आप लोग बिल्कुल अप्लाई